ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं ब्लेसिंग की पात्र आत्मा हूँ। ब्लेसिंग आशीर्वाद माना क्या? बाबा की मदद। मदद माना क्या? जो काम असंभव लगता था वो संभव हो जाए। अब बाबा की ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी मदद कैसे मिलती है? बहुत बार बाबा कहा करते कि बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। बहुत बार हमने मुरलियों में सुना है। अब बैलेंस बाबा हमें कई तरह का बता के मुख्य बताते हैं, याद और सेवा का बैलेंस। सेवा माना कर्म है, याद माना मनसा है। नॉर्मली कलयुगी दुनिया में सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, कहते कुछ, करते कुछ। तो ये जो इम्बैलेंस होता है, ये इम्बैलेंस सारी शक्तियाँ नष्ट करता है। परंतु आज बाबा ने कहा, जो बच्चे याद और सेवा का बैलेंस रखते हैं, यहाँ बैलेंस माना बाबा ने बोला समानता, कि जितना महत्व सेवा को देते हैं उतना महत्व याद को दें, तो बाप की मदद के पात्र बनते हैं। जो बच्चे याद और सेवा का बैलेंस रखते हैं वो बच्चे बाप की मदद के पात्र बनते हैं। और बाबा की मदद मिलना यही आशीर्वाद है, क्योंकि बाबा ने कहा बाप तो अशरीरी है, इसलिए अन्य आत्माओं की तरह आशीर्वाद नहीं करता। दूसरों का किसी का भी आशीर्वाद जब मनुष्य लेते हैं तो उसमें क्या होता है? गुरुजी ने, माँ बाप ने ये बोला, तेरा ये हो जाए, तथास्तु, जाओ, ऐसा हो जाएगा। उन्होंने बोला और मिला, वैसा हो गया। तो बाबा कहते, मैं आम आत्माओं की तरह आशीर्वाद नहीं करता हूँ, मेरी मदद मिलना ही। और मदद भी कैसे वाली? सहज मिले, स्वतः मिले। ऐसी मदद जो मिले वही मेरा आशीर्वाद है। मैं ऐसे मुंह से बोल के तथास्तु नहीं बोलता हूँ कि तुमने मांगा बच्चा, तथास्तु, मांगी कार कोठी, तथास्तु। वो लोग तो बताते हैं हमने मांगा और हमने देखा नोटों के थैले पड़े थे वगैरह। तो बाबा ऐसा नहीं करते, परंतु सहज और स्वतः मदद क्या कराएगी? असंभव को भी संभव महसूस कराएगी। ये है सहज और स्वतः मदद मिलना। और ऐसी जो आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हैं वो हर कदम में पद्मों की कमाई का अनुभव करती है। मुख्य बाबा की शर्त है, आशीर्वाद में, मदद में, असंभव को संभव करने में शर्त क्या आई? याद और सेवा का बैलेंस। बाबा मदद अवश्य करते हैं, परंतु कैसे करते हैं? सहज और स्वतः भी कैसे करते हैं? जब याद की तार जुड़ती है। जब तक याद की तार नहीं जुड़ेगी
तो कोई तथास्तु जैसा आशीर्वाद बाबा से मिलने वाला नहीं है। तो याद के द्वारा, याद और सेवा का बैलेंस माना हमारे जीवन में ऐसा संतुलन हो कि जितना हमने श्रेष्ठ कर्मों पर ध्यान दिया हुआ है उतना श्रेष्ठ संकल्पों पर, और उसमें भी एकाग्र हो के दिल का गहरा संबंध प्यार वाला बाबा के साथ, वो जितना गहरा होगा स्वतः बाबा का करंट मदद बन जाएगा, क्योंकि आत्मा उसमें बाबा का करंट रिसीव करती है और वो करंट ही हमारा ऑरा चेंज करता है। हमारा ऑरा हमारे फ्यूचर को चेंज करता है, हमारी घटनाओं पर प्रभाव डालता है। तो एक एक्स्ट्रा ऊर्जा है, एक्स्ट्रा करंट है जो काम करती है, जो मांगने से नहीं मिलती है। आशीर्वाद में मांगना होता है, लेकिन यहाँ जो बाबा कह रहे हैं ब्लेसिंग की पात्र आत्माएं, ये मांगने का सब्जेक्ट नहीं है, ये योग्य होने का सब्जेक्ट है। कि जो लेने के योग्य है वो स्वतः मदद का अनुभव करेगा। और हम सब बाबा के बच्चों को बाबा की इस प्रकार की मदद का बहुत बहुत अनुभव है। सबको है ना? सबको है इस तरह का अनुभव कि बाबा की मदद से मुश्किल काम सहज हो गया। जिसको बाबा ने कहा सहज और स्वतः मदद, और दूसरा कहा असंभव भी संभव हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो घर गृहस्थ में रहते फिर भी पवित्र रहें, छोटी आयु वाले भी पवित्र रहें, ये बिना बाबा की मदद के संभव हो ही नहीं सकता था। सन्यासियों को दुनिया छोड़ के जंगल जाने के बाद अगर वापस दुनिया में आते हैं तो ये कार्य फिर असंभव लगता है। क्यों? वो मदद का वैसा अनुभव नहीं कर पाते। तो इसलिए बाबा की आशीर्वाद है, बाबा की याद, और साथ ही साथ कर्म योगी वाली याद। याद और सेवा का बैलेंस एक कर्म योगी स्थिति है कि हमारा हर कर्म योग युक्त हो, हर कर्म बाबा के प्यार में लिपटा हुआ हो, हर कर्म का लक्ष्य ईश्वरीय हो, हर कर्म करने की विधि श्रीमत प्रमाण हो। तो उसी को ही तो कहेंगे ना याद और सेवा का बैलेंस, यानी योग युक्त कर्म या कर्म योगी स्थिति। तो जब ऐसी स्थिति है तो हर कर्म ईश्वरीय हो जाता है। हर कर्म ऐसे लगेगा मैंने नहीं किया, बाबा करा के गया, मैं करनहार बाबा करावनहार। ये स्वतः की फीलिंग ही बाबा की आशीर्वाद है। जो कर्म एफर्टलेस हो जाए, जो कर्म करते मेहनत की फीलिंग ना हो, जो कर्म में चिंता ना हो, जो कर्म में फल का खतरा ना हो, ऐसा ना हुआ तो वैसा हो गया तो ये है वास्तव में सहज और स्वतः मदद। और जैसा सफलता होनी चाहिए श्रेष्ठ कर्म की वो स्वतः होती जाएगी, लेकिन सरेंडरनेस चाहिए। कर्म सरेंडर किया हुआ हो तभी कहेंगे याद और सेवा का बैलेंस। उस कर्म में मैंपन ना हो, मेरापन ना हो। ऐसे नहीं, मैंपन भी है, मेरापन भी है, इच्छाएं और कामनाएं भी हैं, फिर मैं कहूँ कि मैं दिन में 8 घंटा योग करूँ, 8 घंटा काम करूँ तो जो करूँ वो सफल हो जाएगा। नहीं, 8 घंटा योग माना ही क्या, जो आपका कर्म है ईश्वर को अर्पित है। 8 घंटा बैठ के मैं प्रार्थना की तरह वाला योग करूं, बाबा आपको तो पता है फलानी बात कितनी मुश्किल है, ठीक करा दो ना, वो मुराद मांगूं। और फिर जब कर्म करूं तो उसका फोकस लौकिक हो, कोई धन कमाना, कोई परिवार के स्थूल कामों का लक्ष्य,
तो वो वाली मुरादें वो राजयोगी का लक्ष्य नहीं है। राजयोगी माना मेरी गृहस्थी नहीं, मेरा कार्य नहीं, सब बाबा का। लौकिक अलौकिक हो जाए, याद और सेवा का बैलेंस, कर्म सेवा हो जाए, कर्म विश्व कल्याण जन कल्याण हो जाए और संकल्प बाबा के प्यार वाला हो जाए, कर्म प्रभु अर्पित हो जाए, तब कहेंगे याद और सेवा का बैलेंस है। नहीं तो जैसे लौकिक प्रवृत्तियों में रहते हैं, दिन में 12-18 घंटे लौकिक कार्य व्यवहार करते, तो कहेंगे लो जी हम सेवा तो कर नहीं रहे, याद और सेवा का बैलेंस की बात बाबा कह रहे, तो हम तो कभी कभी यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं, या दिन में कभी 1 घंटा आधा घंटा करते होंगे, कभी नहीं भी करते होंगे, तो फिर बैलेंस कहाँ से आ जाने वाला है। नहीं, हर कर्म प्रभु अर्पित है तो सेवा है। हर कर्म का लक्ष्य ईश्वरीय है, हर कर्म करने की विधि श्रीमत है। हर कर्म में बाबा का प्यार ओवर पावर कर रहा है, लौकिक लगाव खिंचाव ओवर पावर नहीं कर रहे। तो ऐसे में बाबा ने कहा जब ऐसी मानसिक स्थिति वाले बच्चे होते हैं, उनको ये अपने आप अनुभव सिर चढ़ के बोलता है कि ऐसे लगता है हम कुछ कर ही नहीं रहे, किया कराया मिल रहा है, हमारे तो सब काम भगवान करता है, कोई मेहनत की फीलिंग हमें लाइफ में होती नहीं है। ये रिजल्ट, ये है बाबा की मदद, ये है असंभव से संभव। तो ये अगर हमें कहीं भी अपने कार्य व्यवहार में मेहनत, मुश्किल, खींचातान अनुभव हो रही है, तो हम चेक करें कि हर कर्म सेवा बनाया है, हर कर्म प्रभु अर्पित किया है, हर कर्म का लक्ष्य अलौकिक बनाया है, या फिर उसमें कोई स्थूलताएं बाकी है। तो जैसे जैसे उसको चेक करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, तो महसूस करेंगे कि हम कुछ नहीं करते। ये बाबा की मदद, ये बाबा की आशीर्वाद, सहज और स्वतः हर कर्म होना, ये वाली महसूस होगी। और बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को जो आशीर्वाद के पात्र बच्चे हैं, हर कदम में पद्मों की कमाई अनुभव होती है। ऐसे बच्चों को तो चेक करो, हर कदम में पद्मों की कमाई अनुभव हो रही है, हर कर्म सेवा हो रहा है, हर कर्म ऐसे सफल हो रहा है जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो रिजल्ट आ रहा है। कि हर कर्म विकर्म काटने वाला कर्म हो, हर कर्म बंधन से बाहर निकलने वाला एक कदम हो। जो बाबा ने कहा था उस दिन कि अभी बंधनों से मुक्त होने की सोच करो कि कैसे सब कर्म बंधन समाप्त करने हैं। तो क्या मेरे सब कर्म बंधनों को समाप्त करने की ओर जा रहे हैं? जांच करेंगे। तो जैसे ही हम जांच करते हैं तो आत्मा अपनी करेक्शन खुद कर लेती है। सिर्फ जांच ठीक करनी चाहिए, और उसमें ठीक जांच करने वालों को फिर ठीक सद्बुद्धि का वरदान भी बाबा से मिलता है, जो उसको ठीक कर सके। सिर्फ ठीक चेक करके चेंज का संकल्प रखें और महसूस करें संगम युग पर हमें भगवान पाल रहा है, हमारे सब काम भगवान करता है, हम कुछ नहीं करते। ये अनुभव करने का अभी टाइम है। बहुत अनुभव करते भी है बाबा के बच्चे, लेकिन जितना बाकी है उसको भी करना है।